2025 इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म है एक ट्राईहेलोजन व्युत्पन्न। एल्कोहलों का सामान्य समूह है इनमें सभी। अणुसूत्र C4H10O के कितने समावयवी एल्कोहल होंगे? 4 होंगे। अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मेथिल अल्कोहल देता है फॉर्मिक एसिड, यानी ऑप्शन सी। डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है निश्चेतक के रूप में। कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र होगा CnH2nO। कमरे के ताप पर फॉर्मल्डिहाइड होता है गैस। जल में विलेय विटामिन है विटामिन बी। वह प्यूरिन क्षार जो आरएनए में उपस्थित होता है, प्यूरिन का मतलब गुएनिन हो जाएगा। योगशील बहुलीकरण का उत्पाद है पीवीसी। निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट हो जाएगा। वह दवा जो बुखार कम करती है कहलाती है एंटीपायरेटिक। निम्नलिखित में कौन डाइसेकेराइड है? सुक्रोज डाइसेकेराइड है। पामेटिक अम्ल के क्षारीय लवण को क्या कहा जाता है? साबुन। निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है? इसका CH3CHO एस्टल्डिहाइड होगा। ऑप्शन बी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही CH3CHO हो जाएगा, ऑप्शन सी। विनेगर में उपस्थित रहता है 6 से 10% एसिटिक अम्ल। CH3COOC2H5 का IUPAC नेम है एथिल एथेनोएट। एक एमीन का सामान्य सूत्र CnH2n+3n। निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2 और साइड चेन पे CH3 ग्रुप है। ये है एक प्राइमरी एमीन। वसा एवं तेल का स्रोत दूध, मक्खन, पनीर, इनमें सभी हो जाएगा। जटिल आयन NiCN4 2- की आकृति होगी वर्गतलीय, स्क्वायर प्लेनर। जटिल यौगिक CONH3 Cl3 का IUPAC नेम है हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन लिंकेज समावयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता है? अमोनिया, ऑप्शन डी। प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को कहते हैं कार्बिलेमीन अभिक्रिया, आइसोसाइनाइड बनता है। निम्नलिखित में कौन क्लोरल है? CCl3CHO यानी ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड। निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी ऑप्शन बी का। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, साइड चेन में क्लोरीन और मेथिल ग्रुप। इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-chloro-3-मेथिल-ब्यूटेन, 2-chloro-3-मेथिल-ब्यूटेन, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है? भौतिक अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है कार्बन। ल्यूटेशियम है एक लैंथेनाइड। इसका सही आंसर एक लैंथेनाइड हो जाएगा। हालांकि संक्रमण तत्व भी ये है, लेकिन लैंथेनाइड सही है, ज़्यादा सही है। 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? परमाणु संख्या 21 से 23। निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को कहते हैं? ये समीकरण है, इसको कहते हैं हम लोग वान आर्केल विधि, वैन आर्केल विधि। निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? इसका सही आंसर आयरन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है? ClO2 अनुचुंबकीय है। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? स्कैंडियम Sc3+ प्रतिचुंबकीय है। कॉपर एटॉमिक नंबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑप्शन बी हो जाएगा Ar3d10 4s1। लैंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा N-2 F0-14 N-1 D01 NH2, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? CuF2। K4FeCN6 में लोहा की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी। जटिल आयन, इसमें कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36, ऑप्शन बी। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 हो जाएगी, BCC में 2। निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है? ग्लास रवादार ठोस नहीं है।
एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेविस जालक संभव हैं? तो 14 प्रकार के ब्रेविस जालक होते हैं। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां हैं 32%। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की जरूरत होगी? न्यूमेरिकल 4 फैराडे। जंग है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है उसके तापमान पर। तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान किसके बीच होता है? 2 से 3 के बीच। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक है वेग इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर n। अभिक्रिया की कोटि n+1 हो जाएगी। फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघटन सबसे कम प्रभावी है? KBr। निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है? साबुन। हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक आयरन और मॉलिब्डेनम। यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2 ऑप्शन ए हो जाएगा। अमोनिया को सुखाया जा सकता है CaO के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सबसे सबल क्षार है? NH3। SO3 में S का प्रसंकरण sp2 हो जाएगा। नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता 4 हो जाएगी, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है इसलिए। द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस सबसे ज़्यादा होता है आर्गन, 0.9% के आसपास में। निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.32 वोल्ट। विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा? तो 1% CaCl2 का। अणुसंख्य गुणधर्म का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो इसका तो होगा ही नहीं। निम्नलिखित में कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो वाष्पदाब अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का परासरणी दाब असामान्य होता है? साधारण वर्ड इसका आंसर होगा। वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता हो उसे क्या कहेंगे? अनादर्श विलयन कहेंगे। सम परासरी विलयन का बराबर होता है परासरणी दाब। आप लोग मार्क्स बता सकते हैं।